सही व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। ये रही हमारी धन्नो जिसका नामकरण होना है कल, और ये रही हमारी दूसरी धन्नो जिसका इसका भी नामकरण कल ही कर देंगे भाई। और भाई गाड़ी वार्म अप के लिए छोड़ी थी मैंने। मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ, ये मेरी डायरी, ये मेरा स्टैम्प, मेरा बैग बुक। वो देख लो मेरे बैग बुक को कैसे पटका हुआ भाई, मेरे काम के बैग ही हैं। तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ सही रहोगे ताकि हिलना मत, गिरना मत भाई। भाई गर्मी ऐसी आ गई जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पता नहीं क्यों इतनी भीषण गर्मी आ रखी। ये स्टैम्प है, दरअसल मैं स्टैम्प क्यों लेके जा रहा हूँ मैं, बिकॉज आज मीटिंग है एंड कुछ एग्रीमेंट्स साइन होने, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। अपने बर्थडे से पहले एक डील और क्लोज कर रहा हूँ मैं, और उस डील में कुछ इन्वेस्टर्स नहीं है मेरे साथ में। तो पापा ने चलाई थी गाड़ी, तभी मेरा बैग गिरा पड़ा था। देख रहे हो गाइस, फादर साहब बीइंग फादर साहब। इस गाड़ी के लिए जरा मैं वो लेके आ जाऊँ यार, माउंट। गाड़ी तब तक वार्म अप हो जाएगी। लगा दिया भाई माउंट मैंने, तो बस चिपक जाइए। ये वैक्यूम वाले माउंट पता नहीं क्यों नहीं चिपकते कई बार। चल भाई, इतना बॉडी रोल है ना इस थार में, और मेरे को आदत नहीं रही। पुरानी वाली की आदत होती ना तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती, बहुत ज़्यादा कम लगता है इसका बॉडी रोल, क्योंकि उस वाली का तो बहुत तगड़ा ही था भाई। और भाई अभी की बात करें तो अभी किधर चल रहे हैं ना, और अभी की बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया मैं ऑफिस चल रहा हूँ। एंड ऑफिस में एक मीटिंग है, वो लाइंड है, मीटिंग कर निपटाते हैं। एंड मीटिंग क्या है, शायद से आज टोकन अमाउंट आ जाए तो उसे निपटाते हैं आज। और क्या करना है हमने, मीटिंग के बाद हमें जाना पड़ेगा बैंक, PNB जाना है मुझे, एक NOC लेनी है। एक लोन क्लोजर किया था हमने, आपको याद होगा, तो वो लोन क्लोजर अब NOC लेनी है। NOC लेकर के फिर क्या करना है हमने, नोट्स में लिखा होता है 4 काम है। उसके बाद मुझे एक दो छोटे मोटर के काम करने हैं और NOC लेनी है। मैं NOC मेन है, NOC लेना। अबे यार शिट मैन, पैसे रखना भूल गया जेब में, कैश। तो भाई लोग माउंट हो गया, माउंट अपना। तो चलते हैं भाई लोग, निपटाते हैं इस काम को। कौन से काम है अपने, मैंने बता दिया। पहले मुझे मीटिंग लाइन है, वो मीटिंग निपटानी है, फिर NOCs लेनी है एंड 2 लोन क्लोजर है, क्योंकि इसलिए NOCs बोल रहा हूँ। NOCs लेनी है, एक फॉर्म 35 होता है RTO का, वो साइन कराना है, क्योंकि एक व्हीकल लोन है, वो जो एक्टिवा है ना मेरी 0928 ब्लैक वाली, उसकी भी लोन, एक उसमें एक छोटा सा लोन लिया था, वो भी क्लोज कर दिया, सारा खत्म भाई। मेरी मंथली EMI ठीक ठाक जाती है, कुछ लोगों की इनकम नहीं होगी उतनी जितनी मेरी मंथली EMI जा रही। कभी कभी ऐसा भी दौर आ जाता है कि डर लगने लग जाता है यार कैसे होगा जुगाड़। तो अब मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद खर्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए मतलब 2-3-4 साल में कभी ना कभी तो होगी ना। तो अब अपनी फिर कहते हैं शौक थोड़े से मारने पड़ेंगे अब। और एक ही शौक है तुम्हारे मानो भाई को, तुम्हें पता अच्छे से, कहीं का गाड़ी बाइकों का। तो बस यही कुछ है। पुलिस क्यों लगी हुई भाई इतनी, तो बस यही एक ही शौक है भाई। ना हमें किसी चीज का नशा है, नशे की आदत है, ना कुछ है, बस एक ही शौक है, गाड़ी घोड़ा अपने को चाहिए, फुल इज्जत। कुछ लोगों के मुंह बंद करने थे भाई, तो यही कुछ है। बाकी तो बस भाई लोग बढ़िया चल रहा है, चंगा सी चल रही है जिंदगी अपनी। बट कुछ दिक्कतें बीच बीच में आ जाती हैं, मूड ऑफ हो जाते हैं हमारे। आजकल मैं शांत हो रखा हूँ थोड़ा सा, आप लोगों ने देखा होगा मैं थोड़ा सा शांत हूँ। तो शांत जब होता है ना आदमी, तब लोग कुछ ज्यादा ही फुदकने लग जाते हैं। तो कुछ लोग हैं अभी फुदक रहे हैं, जो उछल उछल के बोल रहे हैं, तो सुनता हूँ तो लगता है कि एक टाइम पे इन लोगों के लिए हम अच्छे थे और आज इन लोगों के लिए हम बुरे हैं। क्योंकि उन लोगों के लिए अब हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी असलियत पता लग गई है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ब्रियो वाले भाई हट जाओ यार, ब्रियो भी लेनी है यार एक दिन। पूछो क्यों लेनी है, बताऊंगा मैं, तुम्हें पता लगेगा। 2 साल में क्यों ली मानो भाई ने बलिनो, क्यों ब्रियो लेने के लिए बोला था मानो ने भाई। एक बात बहुत अच्छी कर दी महिंद्रा थार में, भाई साहब कितना हिल रहा है कैमरा, बस वीडियो क्वालिटी में ना हिले। तो एक बात बहुत अच्छी कर दी इस हमारी राम दुलारी में, दैट इसमें आपको 6th गियर दे दिया है। क्योंकि मेरी आदत है यार, गाड़ी को मैं ना 2000 RPM से नीचे ले रख के चलता हूँ। मैं गाड़ी के इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता, और मेरे को
गियर्स की जरूरत पड़ जाती है। पिछली वाली थार में 5वां गियर मार देता तो मैं उसके बाद कभी गाड़ी को जरूरत पड़ती थी गियर की। अब यार कहाँ से मारूंगा गियर तो है ही नहीं इसमें। और हाईवेज पे भी होती है ये चीज़, बलिनो में बहुत ज़्यादा होती है। बलिनो जब 140 160 पहुंच जाती है ना, उसके बाद बलिनो छठा गियर मांगने जाती है। वही नहीं छठा गियर कहाँ से डालूं छठा गियर उस गाड़ी में। एंड दैट्स द रीज़न कि आप लोगों को जितनी भी लग्जरी कार्स मिलेंगी, जितने भी हाई स्पेक के इंजन मिलेंगे, उनमें 8-8 9 गियर मिल जाते हैं यार। और 2000 सीसी में भी कई लग्जरी कार सेगमेंट्स ऐसे हैं, 2000 सीसी में भी आप लोगों को 7-7 8-8 गियर दे रहे हैं। 7-8 गियर तो नॉर्मल है उन लोगों के लिए। भाई कहाँ आ रही दीदी आंटी, सॉरी भाई। कुछ ना टू व्हीलर वाले बिल्कुल चिपक के चलते हैं, मेरी हालत टाइट हो जाती है। कोई मेरे से वहां चिपक जाता है, मेरी तो समझो यार कोई। बस थार मुझे एक दिक्कत लगती है, बट क्या करें, पहले तो ये भी नहीं देती थी महिंद्रा। 2000 से बैक इन 2016 17 19 तक इन्होंने सॉफ्ट टॉप दिया था, उसमें फिर जुगाड़ बनाना पड़ता था, करवाते थे फिर काम। 1.5-2 लाख रुपए उसमें लगवाते थे। ये देखिए मर गया था भाई, अभी भाई मर गया था तू अभी। पीछे से एक GT 650 आ रही है। लगाऊंगा भाई एग्जॉस्ट जल्दी लगाऊंगा। बे शिट मैन, जाना कहीं था पहुंच कहीं गया भाई मैं बातें करते करते आप लोगों से। बट आप लोगों से बातें करना मुझे अच्छा लगता है गाइस। यहाँ से हम मोड़ लेते हैं गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई मसूड़ी थोड़ा है भाई। इसमें ना एक कैमरा लगवाना बहुत जरूरी है। परसों फादर साहब के साथ में कुछ हुआ, बैक कर रहे होंगे, पीछे कोई खड़ा हुआ था, कुछ बोल रहा था पापा को। पापा बता रहे थे मेरे को, तो कह रहे थे मैं, पापा ने फिर कुछ बोल दिया उसे गलत शब्द जो मैं कैमरे में नहीं बोल सकता। और पापा की जगह में होता तो मैं तो गाड़ी से उतर जाता हूँ। हाँ भाई बोल, अब बात कर तू मेरे से। ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं सुनूं किसी की, तभी तो मैं जॉब वगैरह कर नहीं पाया यार। भाई लोग, जो मैं जॉब की कहानी बताऊं, मेरा आज की डेट में बहुत अच्छा पैकेज होता जॉब में। अगर मैं कर रहा होता तो मैं बहुत अच्छे पैकेज में था, बाहर था मैं एक्चुअली में, बाहर चले जाता मैं। बहुत लोगों को नहीं पता ये बात, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों को पता है। एंड मैं बाहर चले जाता, बाहर इन द सेंस कि USA, शिकागो, डेट्रॉइट में लोकेटेड होता मैं इस समय क्या मतलब बैक इन 2022 के अराउंड। बट समय का दस्तूर ही कुछ ऐसा है कि उस समय मुझे ऐसा था कि मैं नहीं करूँगा जॉब यार, मेरे लिए जॉब नहीं बनी हुई है। एंड बहुत अच्छा पैकेज होता मेरा, उस समय पे ही बहुत अच्छा पैकेज था, तो आज तो बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। बट कोई नहीं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स ओनली। इनसे एक्टिवा नहीं चल रही, बता यार कैसे कैसे लोग हैं देश में। किसी से एक्टिवा नहीं चल रही, किसी से कुछ नहीं चल रहा। जिंदगी में तो साला वसूलियाँ ही नहीं खत्म होके दे रही। तो भाई बस यही कुछ है। मैं डेट्रॉइट में लोकेटेड होता एंड बहुत अच्छा पैकेज था उस समय भी, एंड अब बढ़ चढ़ करके तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती। जॉब भी बहुत अच्छी थी। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आई वुड बी वर्किंग ओवर देयर फॉर देयर कंपनी, एंड कंपनी भी बहुत अच्छी थी, बट नहीं करी। उस समय तो ऐसा था अपना कि उस समय क्या, आज भी मेरा ऐसा है कि जॉब नहीं कर पाऊंगा यार मैं, क्योंकि मैं दब के किसी नीचे काम नहीं कर सकता, सच बताऊं तो। एंड मैंने एग्जाम्स वगैरह भी, मैंने आप लोगों को पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए थे, मुझे पता था कि मैं क्रैक भी कर लूँगा, सब कुछ हो जाएगा। बट एंड मौके पे मेरे साथ किस्मत साथ नहीं देखी मेरा, करा भी हुआ भी, एंड कुछ पॉइंट से तुम्हारा मामा भाई रुक गया है। एंड अब मेरा ऐसा हो गया, बस अब नहीं कर रहा मैं भाई किसी चीज़ की तैयारी, अब मैं कर रहा हूँ बिजनेस पे ध्यान। बिकॉज मेरे काम करने के बस 3-4 साल हो रहे हैं मेरे काम करने के, उसके बाद मैंने काम नहीं करना भाई। उसके बाद चला ले इस गाड़ी को, पंच ईवी में भी आने लगी क्या भाई? ये कैसा दस्तूर हो गया? टाटा ने सारी गाड़ियों का EV वर्जन, डीजल वर्जन, पेट्रोल वर्जन सब निकाल दिया क्या? तो बस यही कुछ है भाई। मैं यही कहूँगा कि प्रोफेशन वो चूज करो जिसमें आपको काम करने में मजा आता हो। जैसे मुझे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करवाने में बहुत मजा आता है। मतलब मैं इतना खुश रहता हूँ वहाँ पे साइट्स पे, जैसे जबकि बहुत मेहनत का काम है सच बताऊँ तो। आजकल जैसे अब गर्मी आ गई, धूप धड़के में खड़े रहो, कभी रात को जाओ ट्रक वाले के लिए, कभी कुछ जाओ, कभी माल कमा रहा, कभी माल ज्यादा आ रहा, कभी सीमेंट की बोरी नहीं आ रही, कभी सरिया नहीं पहुंच रहा टाइम पे। चीजें जब टाइम पे नहीं पहुंचती तब दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और मिस्त्री मजदूर अगर
थोड़ी देर के लिए खाली हो जाते हैं ना, वैसे अगर वो पूरे दिन की छुट्टी लेंगे तो कुछ नहीं, बट काम करते हैं थोड़ी देर खाली हो गए तो उन्हें दिक्कत हो जाती है यार बहुत, नहीं क्या दिक्कत है। तो बस यही कुछ है भाई, बाकी तो कुछ नहीं यार, जिसे जो करना है वो करो। किसी के लिए जॉब बनी हुई है, किसी के लिए बिजनेस बना हुआ है, किसी के लिए बैठ के खाना बना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे भी हैं जिनमें आप बैठ के खा सकते हो आराम से ज़िंदगी भर। एंड आप लोग चाहते हो कि मैं उन प्रोफेशंस की बात करूं, तो उन प्रोफेशंस में दिक्कत ये है बस कि उन प्रोफेशंस में आपके माँ बाप के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें, फिर उसके बाद ही आप पूरी ज़िंदगी भर बैठ के खा सकेंगे। समझ रहे हो बात मेरी? तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं ऐसे यार, बहुत सारे प्रोफेशन मेहनत के हैं, बहुत सारे प्रोफेशन बहुत सारी चीज़ों के हैं। आप अपना किसी को मेंटर माने, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी को अपना गुरु माने, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ों में, अब जैसे यूट्यूब को लेकर के मैं अगर कहूँ कि किसको देख करके मैं यूट्यूब का चस्का चढ़ा मुझे, तो वो है जेएस फिल्म्स। एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट माय, मैंने किसी व्लॉग में बताया था, मैंने उसमें लिखा हुआ भी है, टाइटल भी कुछ ऐसे ही है कि जेएस फिल्म्स की वजह से ही मेरा आज की डेट में मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम ही जेएस फिल्म्स की वजह से है, बात ही खत्म यहाँ पे। और मुझे इस बात का कई लोग कहते हैं कि तूने कॉपी किया, पेस्ट किया, तो भाई मेंटर माना है मैंने, उस चीज़ का मेंटर माना है। कई लोगों का मुंबई का निकल जाए, क्योंकि ये शुरू के मोटो ब्लॉगर्स हैं यार, शुरू के मोटो ब्लॉगर्स हैं, UK07 राइडर जैसे, और बहुत सारे लोग तो बहुत बाद में आए, बहुत बाद में। और जेएस फिल्म्स को एंड जट प्रभजोत को एंड बहुत सारे इन भैया लोगों को मैं तब से देख रहा हूँ जब हमें नेट, पता है क्या सब कितना मिलता था? जियो का नेट तो अनलिमिटेड अब फ्री हुआ, नहीं तो पहले ऐसे मिलता था नेट 280-290 रुपए का पैकेज था, पूरे 30 दिन का, 2 GB 3 GB 4 GB ऐसे मिलता था। अनलिमिटेड 1 GB 1.5 GB 2 GB तो अब मिलने लगा, नहीं तो पहले, बहुत पहले, बैक इन बिफोर 2016 यही था, नेट के पैकेजेस आते थे इतने रुपए का, इतना अनलिमिटेड का कोई हिसाब ही नहीं था भाई। अनलिमिटेड होता था पोस्ट, जब वो खत्म हो जाएगी तब उसके बाद अनलिमिटेड रहता था कई जगह, कहीं उसमें, बट वो फिर उसमें दिक्कत होती थी कि आपको उसमें स्पीड कम मिलती थी। तो ये चीज़ें थी भाई बहुत। तो ऐसे ही मेरा बिजनेस में कोई मेंटर है अगर, तो राजीव भैया हैं, DLF के ओनर, वो मेरे बिजनेस में, मतलब रियल एस्टेट का जो मेरा बिजनेस उसमें है। बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन में अश्विन भैया हैं। ऐसी मेरा हर जगह कोई ना कोई मेंटर है, हर जगह कोई ना कोई मेरी एक वो है। तो आज अगर मैं ये बात करूं कि मैंने अभी कुछ बिटकॉइंस बेचे थे एंड थार ले आई थी उन पैसों से, तो सोच लो मैंने अश्विन भैया की बात मानी किसी वीडियो में एंड वहां से बिटकॉइन खरीदा, अपना एक लंबे समय तक पैसा लगा के रखा। बहुत सारी टेंशनें भी हुई क्योंकि बीच में गिरा भी था, बट आज की डेट में बिटकॉइन की कुछ बिटकॉइंस ही बेच करके मेरी थार आ गई। लाइफ में आप लोगों को पता नहीं है कब क्या हो जाए, एंड मैं इसीलिए हम्बल रहता हूँ अंडर माई कंबल। मतलब मैं हम्बल रहता हूँ, हर जगह हम्बल रहता हूँ, कंबल में एक्स्ट्रा हम्बल हो जाता हूँ मैं, ठीक है, कंबल में एक्स्ट्रा हम्बल। तो हम्बल रहना इसलिए जरूरी है कि आपको नहीं पता कब कौन सा बंदा कहां से क्या हो जाए। बिकॉज मुझे याद है 2014-15 में किसी ने ये कहा था, मानव ड्यूक अपने पैसे से नहीं ले पाएगा, तूने नहीं लेनी ड्यूक। लेने को मैं 2016 से बिजनेस प्रोफाइल में हूं, मैं ले सकता था, बट एक सही समय पे सही चौका मारा मैंने बुलेट ली, कभी कुछ ली, बट बुलेट ली थी, फिर उसके बाद R15 थोड़े टाइम रखी थी, कहीं कुछ करा। बट आज की डेट में मैं एक बहुत अपने आप को सौभाग्यशील मानता हूँ कि 28 मार्च 2022 को मैंने ड्यूक परचेज करी। तो आपको नहीं पता कौन क्या सोच के बैठा है, किसका क्या चीज है, किसकी क्या चीज नहीं है, ये याद रखना। हर कोई दिखावा नहीं करता, हर कोई बताता नहीं कि उसके पास इतनी ड्यूक खरीदने का पैसा है। एक टाइम आता है बस हर चीज का,
और किसी का सिक्का और किसी का वक्त कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है भाई। तो इसलिए मैं हम्बल रहता हूँ भाई, किसी को कुछ नहीं बोलना। कल को मेरा बुरा वक्त आ सकता है यार, सामने वाले का अच्छा आ सकता है। मैं किसी को बुरा भला बोलूँ, वो फिर मेरे को कल को बोले कि तूने उस दिन पे, उस तारीख को, उस टाइम पे ये बोला था और आज मैं ये हूँ। तो इससे बढ़िया भैया बच के रहो, बोलो ही ना किसी को कुछ। इसलिए बी हम्बल अंडर योर कंबल। यही कुछ है भाई। ब्लॉक आ गए किसी के, मेरे तो आए नहीं, मैं तो क्योंकि ब्लॉग मंगाया ही नहीं, तो ब्रेक वर्क्स पे काम कर रहा हूँ। हाँ एक चीज बताना भूल गया, मैं इसे अल्ट्रा लग्जरियस विला क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। इसकी जो रूफ हाइट है ड्राइंग रूम की, वो हमने 22 फीट पे रखी हुई है। 11 फीट पे तो फर्स्ट फ्लोर का लिंटर डाल देती है दुनिया। हमने फर्स्ट फ्लोर छोड़ दिया, 7th फ्लोर पे लिंटर डालेंगे। एंड इसमें हम 3 फ्लोर्स बना रहे हैं, आपको टोटल बता दूं मैं तो। एंड बहुत अच्छा विला बनेगा भाई, मतलब उस कॉलोनी के अंदर सबसे बेस्ट विला होगा यार। मैं हर किसी को पता क्या बोल रहा हूँ, मैंने फ्रंट से जो पार्किंग, लॉन पार्किंग वगैरह ये सबकी स्पेस छोड़ ना, 28 फीट छोड़ के तो मैं मकान ही बना रहा हूँ भाई। अब बता दो, छोड़ते हैं कई लोग यार, बहुत बड़ी बड़ी जगह भी छोड़ते हैं, बट वो सस्ती जगह में छोड़ते हैं। मैंने तो महंगी जगह में 28 फीट छोड़ दिया भाई। मेरे पे एक बढ़ जाना मोटे, मैं भी मोटा हो रहा हूँ। अरे हट जा दीदी, मत भैया, तो डर लगने लग गया है। 2 व्हीलर वाले क्यों इतने चिपक के चल रहे थार से, या मेरे को लग रहा है ऐसा वो चिपक के चल रहा है। हाँ तो मेरी डायरी में, डायरी का बताना भूल गया इस बार क्या लिखा हुआ है, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। ओके गाइस, तो इस बार की जो डायरीज हमने मंगाई है वो यही मंगाई है, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना, अपना हार्ड वर्क पे भरोसा रखो और बड़ा सोचो, जितना बड़ा हो सके सोचो। मैं इतना बड़ा नहीं सोच पाता यार। मैं पता क्या सोचता हूँ, मैंने जो 1 साल 2 साल में कर लेना है वही सोचता हूँ, या फिर उससे बड़ा सोचता हूँ तो फिर 5 साल बाद का गैप दे देता हूँ। जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि 5-6 साल में या फिर शादी से पहले आई हैव टू ब्रिंग द Porsche 720 Boxster। इस चीज की मैं सोच कर रहा हूँ कि एक कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार घर में खड़ी हो। मुझे BMW की Z4 भी दे देते तो मैं खरीद सकता हूँ। बेचते नहीं ना यार लोग बुरे हैं देश के। ओ लंगा ला दू बीकानेर से, years later. So भाई लोग, एनओसी कह रहा हूँ। So भाई लोग, अभी मैंने मीटिंग निपटाई जस्ट, एंड डील हो गई है। तो अब बैंक जाना था, बट बैंक का टाइम हो नहीं रहा है, तो मैं बैंक थोड़ा सा लेट जाऊंगा, 3 बजे करीब बैंक जाऊंगा मैं। तो अभी के लिए तो हमने मीटिंग निपटा ली है, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समवेयर और द अदर। उनके गाइस, उनके मानो भाई। तो भाई लोग अभी मीटिंग निपटा ली अपनी, आप लोगों जैसे कि मैंने बताया, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा हूँ। साइट पे जाके जरा क्रॉस चेक करना है विद द थिंग्स एंड द अलाइनमेंट्स, एंड उसके बाद हम घर जा रहे हैं। घर के बाद मैं GT 650 उठाऊंगा, कपड़े वगैरह उठाने हैं, एनओसीज लेनी है मैंने बैंक से, वो सब मैं GT 650 से कर दूंगा, गोप्रो लगा करके चलेंगे। ओके गाइस, ओके माना भाई, डन 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 डन। भाई लोग साइट पे पहुंच चुका हूँ, एंड लंच चल रहा है अभी तो 1:30 बज रहे, बट 1:30 बजे लंच करने बैठ गए। तो बस यही है आज। तो देखो सारी काफ़ी हद तक का ब्रेक वर्क हो गया, 3 रद्दे लग गए, और आज ही ख़त्म ही हो जाएगा 3 रद्दे लग के। ये कुछ है अपडेट। ओके गाइस, सरिये की तो अभी टेंशन है नहीं, अब तो सरिया भी चाहिए नहीं हमें, ठीक है। बाकी तो सब बढ़िया है, सब चंगा सी, सब मस्त अपना। ओके गाइस, ओके माना भाई मसाला भी मिक्सर से ही बनवा रहे तुम्हारा माना भाई, पता तुम्हें। बस यही बाकी है। अभी यहाँ पे यूँ खींच देंगे, यूँ में भी खींच देंगे, यूँ में भी खींच देंगे, सारे में खींच जाएगा, जल्दी हो जाएगा आज तो। आज ही मुझे लग रहा है 3 रद्दे डाल के कंप्लीट कर देंगे भाई। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक
ख्वाहिश वीराने